नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ आज मैं कहानी संग्रह। इसका नाम है विहान की आहट। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता हैं वंदना बाजपेयी जी। जी दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। ये पुस्तक पेपर बैक में 2025 में प्रकाशित हुई है और भावना प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य है 250 रुपए, पृष्ठ 168। मैं परिचय देना चाहूंगी वंदना जी का। ये कानपुर में जन्मी, दिल्ली निवासी है। इन्होंने एमएससी किया है, बीएड किया है। कहानी, समीक्षा, कविता, अनुवाद, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, ये सब इनकी विधाएं हैं। और व्यंग भी लिखती हैं ये, और लेख भी लिखती हैं। अध्यापन कार्यों में संलग्न है। इनकी 6 पुस्तकें आ चुकी हैं, वेब सीरीज लिख चुकी हैं, अनेक सम्मान मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने सभी पाठकों को। तो दोस्तों, देखते हैं आत्मकथा में इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि पात्रों के गंभीर द्वंद्व इन कहानियों में आपको देखने को मिलेंगे। कथा में कुछ नए और अछूते विषय उठाने का प्रयास किया है। विकास के साथ बदले जीवन ने कुछ ऐसे प्रश्न उठाए हैं जिनके उत्तर पुरानी चाबियों से नहीं पाए जा सकते। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। इसमें 9 लंबी कहानियां हैं, नए शीर्षक हैं, स्त्री विमर्श है, समसामयिक समस्याएं हैं, सकारात्मक हैं ये कहानियां, दिशा दिखलाती हैं, मार्गदर्शक हैं, भावनात्मक हैं, सुगठित कहानियां हैं, पाठक को साथ लिए चलती हैं, प्रभावशाली कथानक है, ट्रीटमेंट सदा हुआ है, नए विषय भी हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कहानियों के बारे में। सर्वप्रथम है विहान की आहट। यह शीर्षक कथा है। विहान यानी सवेरे, सवेरे की आहट, प्रातःकालीन आहट। प्रकृति ने, आपने देखा होगा, प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है। अंधेरे के बाद उजाला आता है, इसी को लेकर ये कहानी बुनी गई है। पति ने स्पर्म फ्रीज कराया था। उस समय ज़रूरत नहीं हुई, उनके बच्चा नहीं हुआ, लेकिन बाद में दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, उनमें बहुत समस्याएं आ रही हैं। मशीन के आगे लगातार बैठे रहने से नपुंसकता बढ़ रही है। पुरुष की इसमें अचानक मृत्यु हो जाती है। जो पात्र है, मृत्यु होने पर उसकी पत्नी मायूस हो जाती है, लेकिन बाद में वह उसके स्पर्म से गर्भवती होने का निर्णय लेती है। ये नई ज़माने की कहानी है। तो इन्होंने इस कहानी को इसमें बुना है। उसके बाद की बात करती हूँ कहानी की। सिम्मोमय, ये गाय सिम्मों पर केंद्रित भावुक कहानी है। पशु प्रेम दर्शाता है इसमें, और गाय की देखभाल करते हुए घर की मालकिन भी मोहग्रस्त हो जाती है। इसमें मादा का वात्सल्य भाव दर्शाया गया, भावुक कहानी। उसके बाद बात करती हूँ ज्योति कहानी की। ज्योतिका और विशिका कैंसर पीड़ित हैं दोनों। ज्योतिका बहुत हंसमुख है, जीने की आशा जगाती है सब में, लेकिन मरने के बाद भी वो सबको जीने की वजह दे जाती है, खास करके विशिका को। ज्योतिका हंसमुख है, हार नहीं मानती, आशा बनाए रखती है, सकारात्मक है। वो जब तक जी थी सकारात्मक होकर जी, और वो यही संदेश देती है कि खुशियां बांटो। और विशिका को एक रास्ता दिखा जाती है। विशिका एक संस्था की स्थापना करती है उसके जाने के बाद, जो ऐसे लोगों को मोटिवेट करता है जो कैंसर से ग्रस्त होते हैं। उसके बाद की कहानी है कीबोर्ड पर नायिका। ये कहानी है, जैसे आपने देखा होगा कि एक नवलेखक है, इसमें नवलेखिका है, तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, बहुत मेहनत करती है वो। ऐसे कार्यक्रम में वो भाषण देना चाहती है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। उसमें मंत्री आते हैं थोड़ी देर के लिए, वो अपना भाषण देकर चले जाते हैं। वो बहुत मायूस हो जाती है, और सच में ऐसा ही होता है। साहित्य, कहते हैं ना, साहित्य और राजनीति ये विपरीत ध्रुव हैं। इसमें बताया कि फिर भी वो डटी रहती है, अपनी बात कहकर ही वो मानती। एक नव लेखिका, उसको सच में बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपने करियर की शुरुआत में। उसके बाद है गांव के दिन बहुर गए भैया। ये भी एक नई कहानी है। इसमें ब्राह्मण लड़की ठाकुर लड़के के साथ भाग जाती है, तो सभी लड़कियों पर गाज गिर जाती है गांव की। और उसमें आप सभी जानते हैं, गांव में लड़कियों का पढ़ना आसान नहीं होता।
इसके बाद जब वो भाग जाती है, सभी लड़कियों के मोबाइल चेक किए जाते हैं, कुछ के मोबाइल छीन लिए जाते हैं। अब वो पढ़े कैसे, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। बाद में शुक्ला जी के धमकाने पर, समझाने पर लड़कियों को फ़ोन वापस कर दिए जाते हैं ताकि वे आगे पढ़ाई कर सकें। तो ये है संघर्ष। असली संघर्ष क्या है लड़कियों का, ये है गाँव के भीतर। उसके बाद कहानी है अगल बगल। इसमें घरेलू सहायिका, उसकी गरीबी की व्यथा बताई है, और मालकिन की भल मानस। आप सभी जानते हैं सबके घर में घरेलू सहायिकाएं होती हैं, लेकिन सभी मालकिनें जो होती हैं वो सभी अच्छी नहीं होती। कुछ तो सोचते हैं कि पूरे पैसे वसूल लो, जितना आप देती हो उससे दुगना वसूल लो। लेकिन जो अच्छी मालकिन है वो दया दिखाती हैं, अपनी चीज़ें देती हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें देती हैं, अपनी घरेलू सहायिकाओं को उनका ध्यान रखती हैं। पर बदले में उन्हें क्या मिलता है, वो देखते हैं कि घरेलू सहायिकाएं उनको कहते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं। तो इसमें यही बताया गया है। पर बाद में जो भली मालकिन होती है वो अपना सच स्वभाव नहीं छोड़ती। ये कहानी भी वास्तविकता के बहुत करीब कहानी है, नज़दीक है ये। खुड़पैची अम्मा लंबी कहानी है, जैसा मैंने बताया सभी कहानियां लंबी है। खुड़पैची अम्मा लोक शब्द है, इसमें लोक शब्दों का बहुत प्रयोग किया है वंदना जी ने अपनी कहानियों में। पात्रानुकूल प्रयोग, शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें सास अपनी छोटी बहू को बहुत प्यार करती है और तकरार भी होती है उनमें, लेकिन सास अच्छी बातें सिखाती है बहू को। पशु पक्षियों के लिए वो खुद चना चबेना रखती है, रोज सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य देना और जल बिजली को व्यर्थ ना गंवाने की शिक्षा देना, ये सब अच्छी बात है, बड़े लोग सिखाते ही हैं घर में सबको। लेकिन बहुओं को पसंद नहीं आता। पर वो बहू अच्छी है, सेवा करती है सास की, उनमें प्यार भी है। लेकिन जब बहू बहू को तब समझ में आती है जब वो सास का देहांत हो जाता है। सास उसको बहुत प्यार करती है। एक लोटा था, उसमें बताया कि वो देना चाहती है अपनी बहू को। बड़ी अच्छी कहानी है। कहते हैं कि जो घर होता है वो बेटियों से भले ही रोशन होता है, लेकिन पूरे जो घराना होता है, कहते हैं ना पूरा एक कुल होता है, कुल को प्रकाशमय कौन करता है, वो घर की बहू करती है। तो ये कहानी है इसमें। धुंधले उजाले, इसमें बताया कक्षा में अव्वल आने के लिए बहुत चालाकियां करता है इसका नायक। युवा नायक है, आईआईटी पास करने वाला। उसको चालाकियां करना कौन सिखाता है, उसका खुद का पिता। वही चाहता है आईआईटी क्लियर करना, आईआईटी, अच्छी नौकरी अच्छी नौकरी अच्छी नौकरी। इसमें वो एक लड़की का दिल तोड़ देता है इस क्रम में, पर बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। वो समझ आता है कि वो क्या कर रहा है। वो आईआईटीएन, वो मशीन बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, उसका तो कुछ और ही कैरियर बनाना था उसमें। अंत में उसे समझ में आ जाती है। ये भी एक अच्छी कहानी है, युवा मन की कहानी। और अब मैं बात करूंगी, अंतिम कहानी है टू माई बिलविड वाइफ। अंग्रेजी शब्द है ये। सोशल मीडिया, इस पर आधारित कहानी है। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में नकली प्रेम बरसता है, इन्होंने बताया है। नकली खुशियां बिखरती हैं और नकली चमक दमक दिखाई देती है। इसमें जो होता है वो सच नहीं होता। पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम से फोटो डालते हैं और फ्रेंड्स हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये वो। उससे क्या होता है, जो लोग देखते हैं ऐसी पिक्चरों को, उनके मन में एक ईर्ष्या का भाव जागता है। ये हमारे पति तो हमें इतना प्रेम नहीं करते जितना इसने, उसकी सहेली ने फोटो डाली हुई है। पर बाद में उसे असलियत पता चलती तो खूब हंसती है, क्योंकि उसकी सहेली खुद ही फोटो डाल देती है अपने पति के साथ। ऐसा लगता है दुनिया को जलाने के लिए हम करते हैं। यहाँ लोग खुश होना नहीं चाहते, वो खुश दिखाई देना चाहते हैं, एग्जिबिट करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं खुशी को। ये गलत है। इसमें इस मुद्दे को इन्होंने, वंदना जी ने अपनी कलम से उठाया है। तो दोस्तों, बढ़िया कहानियाँ थी, रोचक कहानियाँ थी, और बांधे रखा इन कहानियों ने मुझे। तो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानियाँ। तो आप भी दोस्तों खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। यदि आपको पसंद आई है समीक्षा, ये वीडियो पसंद आई, तो इसे शेयर करना ना भूलें, लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स का मुझे रहता है इंतज़ार। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।